हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म की। तो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म कब किया जाता है? जब स्टारवेशन की कंडीशन हो, जब हम फूड ना मिले, या फिर हम फास्टिंग कर रहे हो, या प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज की गई हो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या ह्यूमन बींग्स के द्वारा बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज की गई हो, या फिर क्या हो सकता है हमने लार्ज अमाउंट में प्रोटीन इनटेक किया हो। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो स्टारवेशन हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हो सकती है, या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को कंज्यूम कर लिया है, या फिर क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है। ऐसे केसेस में अमाइनो एसिड को कैटाबोलाइज किया जाता है। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो अमाइनो एसिड को ब्रेक करके कुछ और मॉलिक्यूल बनाया जाता है। पर हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड को डायरेक्टली यूज़ करके कुछ और फॉर्म करने की कोई भी प्रोसेस या कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है। और ना ही अमाइनो एसिड को हम डायरेक्टली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अमाइनो एसिड होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अमाइनो एसिड में हमारा एक होता है अल्फा कार्बन, जिसके साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बाइंड होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आर ग्रुप जिसको आर चेन बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन एटम एंड अमाइनो ग्रुप। इसमें आप समझ सकते हो कि अमाइनो ग्रुप एक इंजन है और उस इंजन से हमारा कार्बन स्केलेटन कोचेस की फॉर्म में जुड़ा हुआ है। जैसे रेल के डिब्बे हो गए हमारा क्या, कार्बन स्केलेटन, और रेल का इंजन हो गया हमारा क्या, अमाइनो ग्रुप। तो जो ये अमाइनो ग्रुप है इसको सेपरेटली ब्रेक डाउन किया जाता है, और जो कार्बन स्केलेटन होता है इसको सेपरेटली ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म में हम कार्बन स्केलेटन को पहले रिमूव करते हैं, उससे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, और वो बायोमोलिक्यूल या तो ग्लाइकोलाइसिस में, या क्रेब्स साइकिल में, या ग्लूकोनियोजेनेसिस में, या फिर कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन करने के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये कार्बन स्केलेटन जो है इसको रिमूव करेंगे और फिर बर्न करेंगे इस कार्बन स्केलेटन को, किसकी फॉर्म में, डिफरेंट साइकिल की फॉर्म में, ताकि क्या उससे ली जा सके, एटीपी एनर्जी ली जा सके, ठीक है। और जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको रिमूव किया जाता है डी एमिनेशन या ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस से। जो ट्रांस एमिनेशन है उसमें क्या होता है, देखो ट्रांस एमिनेशन में जो अमाइनो एसिड है उससे हम क्या रिमूव करते हैं, NH2। NH2 हमारी इनस्टेबल कंपाउंड है। इनस्टेबल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और तभी वो स्टेबल हो पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 3, ठीक है। वो 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है, पर वो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो रखा है, तो ये इनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया जाता है यहाँ पे NH3 में, और जो NH3 है यानी कि अमोनिया है उसको यूरिया साइकिल में, लीवर सेल्स के अंदर यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो किडनी के थ्रू यूरिन फॉर्मेशन में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और जो यहाँ पे कार्बन स्केलेटन बच जाता है, उस कार्बन स्केलेटन को हम यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अल्फा कीटा ग्लूटारेट में, या सक्सिनाइल कोएंजाइम में, या फिर फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्बन स्केलेटन का यूज़ मल्टीपल वेज में होता है डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। अब ये जो डिफरेंट कंपाउंड है, या तो ये TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल जिसको बोलते हैं, उसको उसमें यूज़ कर लिए जाएंगे, या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के टाइम पे यूज़ कर लिए जाएंगे, या फिर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन में यूज़ कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या समझ सकते हैं, ये जो है ये यूरिया की फॉर्मेशन करेगा, और यूरिन या फिर पूप के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा बाय किडनी। और यूरिया कहाँ पे बनेगा, हमारे लीवर सेल्स में। और जो ये हमारा कार्बन स्केलेटन है इसको हम पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑक्सैलो एसीटेट एसिड, अल्फा कीटा ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड फ्यूमेरेट, इनकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अलग अलग हमारे पाथवे में जाके फाइनली ब्रेक डाउन करके ATP जनरेट कर सकते हैं। अब जो हमारा अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म होता है उसमें 2 प्रोसेस होती हैं, एक होती है ट्रांस एमिनेशन, एक होती है हमारी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ठीक है। एक ट्रांस एमिनेशन होती है, एक होती है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो पहले हम समझते हैं ट्रांस एमिनेशन को। देखो ट्रांस एमिनेशन के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ बाइंड करते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट को आप टैक्सी समझ सकते हो, ये एक टैक्सी की तरह काम करता है। ये एक मोलिकुलर इंटरमीडिएट होता है जो क्या करता है, अमाइनो एसिड को रिसीव करने का काम करता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट एक टैक्सी है जो पिकअप करती है, किसको पिकअप करती है, अमाइनो एसिड को, ठीक है। आपने क्या समझा कि अल्फा कीटा ग्लूटारेट एक टैक्सी है जो कहाँ किसको उठाएगी, वो अलग अलग जगह से, अलग अलग सेल से अमाइनो एसिड को उठाएगी।
और फिर एक रिएक्शन परफॉर्म करेगी किसके प्रेजेंस में, एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको हम अमाइनो ट्रांसफेरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइनो ट्रांसफेरेज, जो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है। अमाइनो ट्रांसफेरेज जो कुछ को एंजाइम की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट हो पाता है, जैसे विटामिन B6 जिसको हम PLP भी बोलते हैं। PLP विटामिन B6 की प्रेजेंस में अमाइनो ट्रांसफेरेज क्या करता है, जो हमारा अल्फा कीटा ग्लूटारेट है वो जैसे ही अमाइनो एसिड को रिसीव करेगा उसको अल्फा कीटो एसिड एंड ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देगा। अब जो हमारा ग्लूटामेट है वो भी कलेक्टर होता है किसका? अमाइनो एसिड का। वो हमारा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में एंटर करता है और हमारे अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्प करता है आगे फर्दर, ठीक है, यूरिया कन्वर्ट करने में। बट जो अल्फा कीटो एसिड है वो इंटरमीडियरी प्रोडक्ट है। अल्फा कीटो एसिड इंटरमीडियरी कंपोनेंट है या मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट पाथवे और अमाइनो एसिड के कैटाबोलिज्म के बीच में एक इंटरमीडियरी केमिकल का काम करता है। मतलब अलग अलग अमाइनो एसिड टूटेंगे, अल्फा कीटा ग्लूटारेट की अलग अलग अल्फा कीटा ग्लूटारेट फॉर्म होगा, वो अलग अलग फॉर्म में टूटेगा, फिर वो अलग अलग साइकिल में एंटर करेगा। कौन कौन सी साइकिल में एंटर कर सकता है? TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल जिसको बोलते हैं, या फिर कौन सी साइकिल में? हमारा ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में। ये कीटोन बॉडीज बनाएगा या ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ठीक है, ये अलग अलग साइकिल में एंटर कर जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अगर एलानिन हमारे पास प्रेजेंट है तो जो अल्फा कीटो एसिड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जब ये रिएक्शन हो रही है तो उसमें ये पायरुवेट की फॉर्मेशन करता है। और पायरुवेट कहाँ पे जाके यूज़ होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में या क्रेब्स साइकिल में, और अल्टीमेटली इसको ATP सिंथेसिस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। जब एस्पार्टेट को तोड़ा जाता है तो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है इसकी जगह पे, और क्रेब्स साइकिल या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज होके फाइनली ATP जनरेट करता है। ग्लूटामेट अल्फा कीटा ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है जो क्रेब्स साइकिल में एंटर करके अगेन ATP बनाता है। वेलिन जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A में टूटता है जो क्रेब्स साइकिल में एंटर करके अगेन ATP बनाएगा। फिनाइल एलानिन हमारा किस में टूटता है? फ्यूमेरेट में, जो अगेन क्रेब्स साइकिल में एंटर करके क्या बनाएगा? ATP। तो यहाँ का जो भी है हमारा, चाहे ग्लूकोनियोजेनेसिस है चाहे क्रेब्स साइकिल है ना, इन सब का लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा? ATP जनरेशन। और यहाँ पे क्या होंगे? हमारे डिफरेंट अमाइनो एसिड जैसे एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लूटारेट, वेलिन या फिनाइल एलानिन, ये अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जो अलग अलग साइकिल में जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट ATP बनाएंगे। ये प्रोसेस होती है हमारी किसकी? ट्रांसएमिनेशन की। किसकी? ट्रांसएमिनेशन की। अब इसमें बचता है ग्लूटामेट। इसमें क्या बचता है? ये तो हमारा अल्फा कीटा एसिड था जिसका यूज़ कर लिया गया डिफरेंट साइकिल में, बट बच गया क्या? ग्लूटामेट बच गया। ग्लूटामेट का यूज़ कहाँ पे होता है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में होता है। मैंने क्या बोला कि ग्लूटारेट हमारा बच जाता है। अब वो ग्लूटारेट जो होता है वो भी क्या है? कलेक्टर होता है अमाइनो एसिड का, और वो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन वाली प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज भी होता है और डीएमिनेट भी होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज भी होता है और डीएमिनेट भी होता है, और क्या फॉर्म करता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड हमारा अमोनिया। तो क्या होता है? जो ग्लूटामेट है वो यहाँ पे रिएक्शन करता है NADP एंड वाटर की प्रेजेंस में। ग्लूटामेट रिएक्शन करता है NADP एंड वाटर की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। जो हमारा ग्लूटामेट बचा था वो हमारा NADP एंड वाटर की प्रेजेंस में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस की एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है? रिएक्शन करता है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट फॉर्म करता है एंड अमोनिया बनाता है। अब ये जो अमोनिया है ये फ्री अमोनिया होता है जो लीवर सेल्स में जाता है, और लीवर सेल्स इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देती है यूरिया साइकिल के थ्रू, और फिर वो जो यूरिया है वो किडनी में जाता है जो यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे वो तो हमारे क्रेब्स साइकिल या ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर हमारा ग्लाइकोलाइसिस में या फिर कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन में यूज़ कर लिए जाएंगे और अल्टीमेटली ATP में तोड़ दिए जाएंगे जिसको सेल यूज़ कर लेगी। और दूसरा प्रोडक्ट था ग्लूटामेट जिसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अमोनिया में और अल्फा कीटा ग्लूटारेट में। अल्फा कीटा ग्लूटारेट अगेन हमारा साइकिल में एंटर करेगा और जो यूरिया अमोनिया है वो यूरिया बनाएगा और जिसको यूरिन के थ्रू हमारी किडनी एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो ये था हमारा क्या का अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म, ठीक है। अब हमारा क्या बचा? यूरिया बचा कि यूरिया कैसे फॉर्म होता है यूरिया साइकिल के थ्रू, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी।